नमस्कार दोस्तों। आज हम बेटा 9th क्लास का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे नहीं, जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट इसका इंट्रो देख लो। और आज इसके एक दो क्वेश्चन है जो मैं एक बार वैसे करवा दूंगा, उसके भी आपके एक कंप्लीट चैप्टर आज हो जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का सेशन चलेगा आपका। ठीक है, 9th क्लास थर्ड चैप्टर है। ठीक है, क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, CWRDINATE, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर सबसे पहली बार आप पहली चीज क्या पढ़ोगे? ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्राफ देखें आपने? ये जो हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना, इन्हीं को आप क्या बोलते हो? ग्रिड। ग्रिड बोलते हो। ग्रिड क्या होता है बेटा? पैटर्न ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस यूजुअली फॉर्मिंग स्क्वायर्स। क्या होता है कि ये आपके पास एक पैटर्न होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, जो क्या करता है, एक स्क्वायर फॉर्म करता है। उसको आप क्या बोलते हो? ग्रिड बोलते हो। जस्ट इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद आपको बता रखा है इसके अंदर बेटा कोऑर्डिनेट ग्रिड किसे कहते हो आप। ठीक है, ये तो था ग्रिड। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कोऑर्डिनेट ग्रिड किसे कहते हो। ठीक है बेटा, वो कोई भी एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ग्रिड क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ग्रिड क्या हो जाएगा? ए ग्रिड which is used to locate a point। कोऑर्डिनेट ग्रिड वही हो जाएगा, एक ग्रिड विच इज यूज्ड टू डिनोट या लोकेट ए पॉइंट बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, किसी भी भाई अब क्या कर रहा है कि ये एक जस्ट पॉइंट होगा, और पॉइंट कैसे प्राप्त होगा? इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, यही कह रहा है। ए ग्रिड विच इज यूज्ड टू लोकेट ए पॉइंट बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्ट होने से जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है उसको लोकेट करना, किसमें? वही क्या कहलाता है? वही आपका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ग्रिड कहलाता है। उसके बाद बेटा देखो, अपने पास एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कौन कौन सी होती है अपने पास? वी हैव 4 एक्सिस। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं? 4 होती है। एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारे पास 4 एक्सिस होते हैं बेटा। नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब एक्सिस तो एक ही होती है हमारी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो डिवाइड 2 पार्ट्स में होती है, जिसमें एक को हम ओरिजिन मानते हैं, और जैसे ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस। राइट साइड में हम लेते हैं उसको बोल देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उधर वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास 2 एक्सिस या 4 एक्सिस होती है, मतलब बोल सकते हो आप फॉर्म, अदरवाइज आप 2 भी बोल सकते हो, 2 हो गई। ठीक है, तो जो आपकी एक्सिस होती हैं वो देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बनती है। कैसी? तो इधर वाली क्या हो जाएगी? राइट साइड वाली एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वह नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं ना कि 4 एक्सिस होती है हमारी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर 2 चीजें और दे रखी है, जो सिंपली मैं वैसे बता देता हूँ आपको। अब देखो, ये हमारे पास क्या आ गई? मैंने क्या बताया? ऊपर वाले को आप क्या बोलते हो? वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस।
नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स, ये होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये भी आप बता सकते हो कि आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ड्यू टू दिस, यदि आपके पास एक्स और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है, मानो पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है हमारा पॉइंट। यदि आपका क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि आपका दोनों ही नेगेटिव है तो बोल सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि आपका एक प्लस और दूसरा माइनस है तो आप बोल सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ये आपके क्वाड्रेंट का खेल रहा। उसके बाद बेटा इसके अंदर 2 चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, दैट इज अब्सिसा और ऑर्डिनेट्स। अब्सिसा क्या होती है? अब्सिसा जस्ट एक्स एक्सिस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अब्सिसा एक्स एक्सिस को। ठीक है, अब्सिसा क्या होती है? अब्सिसा आपके पास क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को क्या बोलते हो आप? अब्सिसा बोलते हो। ठीक है, अब बेटा सिंपली अब ये याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होती है आपकी? अब्सिसा होती है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि ऑर्डिनेट क्या होता है, तो ऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास? ये हो जाता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा। जस्ट इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर अब्सिसा हमारी एक्स होती है और ये हमारे डायरेक्ट याद कर सकते हो ऑर्डिनेट अब आपका वाई होता है। रीजन क्यों होता है ये अपोजिट ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि देखो आपने अब ये लिख लिया और मैं आपको लिखवा भी देता हूँ और एक पिक्चर देख के मैं बता देता हूँ क्यों होता है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? आपसे पूछा उसने, यदि कोई पॉइंट दे दिया 2 और 3, आप इजीली बना लोगे 1 2 और आपने यहाँ लिया 3, 1 2 एंड दिस इज 3, आपने इजीली ड्रा कर लिया। अब आपने पॉइंट देखा 2, दैट इज 2, आप और दिस इज 3। अब देखो 2 के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता हुआ चलेगा और ये आपका जो पॉइंट आएगा दिस इज 2 और 3, मैं बोल सकता हूँ 2 और 3। अब ये कह रहा है कि बेटा मैंने अब शीशा क्या बताया था? अब शीशा क्या बताया था? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या बताया था? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अब आपसे पूछेगा इसका ये जो लिखा है आपने 2 और 3, आप इसका क्या बताओ? अब शीशा बताओ। अब शीशा मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वाई एक्सिस से? तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ये आपके पास क्या है? वाई एक्सिस है। ये भी बताना पड़ेगा क्या? ये भी बताना पड़ेगा क्या? अब इस पॉइंट से वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? ये x तो है, दैट इज 2 ही तो है। ये आप मान लोगे तो ये 2 ही तो है, हमने यहाँ पे 2 लिखा, यही तो 2 है। तो आपकी अब्सिसा क्या आ जाएगी इसके अंदर? आप लिख सकते हो अब्सिसा क्या होगा इसके अंदर? 2। उसके अलावा ऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब दिस पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है? अब आपकी एक्स एक्सिस ये है बेटे, इससे कितनी है? 1 2 एंड दैट इज 3 यूनिट।
ये आपके पास क्या हो जाएगी, ऑर्डिनेट। ये चीज क्लियर। ये क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट ऐसे दिए रखते हैं कि उसने आगे आपको ऐसा नहीं देगा कि अब्सिस्सा दिशा है, वो दिशा है, या जो कुछ भी है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसी प्रकार का। आपको एक ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, जिसका आपको दे रखा है अब्सिस्सा is given 7 and ordinate is equal to 9। आप दोनों को दिखाओगे कि आप ये दोनों दे रखे हैं, आपको ड्रा करना है कि पॉइंट कहाँ लाई करेगा इन द कार्टेशियन प्लेन, या आप बोल सकते हो कार्टेशियन प्लेन में जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होती है। अब्सिस्सा का मतलब क्या बताया था कि एक्स, इसका मतलब आपको अब्सिस्सा का मतलब x क्या दे रखा है 7 एंड दैट इज y क्या दे रखी है, ऑर्डिनेट का मतलब 9। अब आप बता सकते हो ये 7 9 है। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें 4 4 का पार्ट करता हूँ, दैट इज 8, दैट इज 12, 4 8 एंड दैट इज 12। क्या आप इसके अंदर बता सकते हो 9 का होगा? तो मेरे हिसाब से 9 कुछ यहाँ रहा होगा, ठीक है। x क्या है आपके पास 7, तो 7 कुछ यहाँ रहा होगा, 7 से यहाँ, इधर से यहाँ, ये आपका पॉइंट आया, ये आपने बना दिया, जस्ट इतना है, ठीक है। आपको इसके अंदर जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है, ऑलवेज 0, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा बेटा। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कुछ है या नहीं। बेटा ये दे रखा -5 एंड 9 को रिप्रेजेंट करो, 1 एंड 2 को रिप्रेजेंट करो, 1 और 2 को रिप्रेजेंट करो। ग्राफ के सारे काम है, ग्राफ हमारे पास है नहीं, बोर्ड पे इतना अच्छा बनेगा नहीं, बाकी देख लेते हैं एक बार। क्वाड्रेंट पूछ रखे हैं तो क्वाड्रेंट बता देंगे आपका। हाँ, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक। देखो आपको पहला ही क्वेश्चन देखो 3.1 एलिमेंट्स की बुक है, उसके अंदर यही दे रखा है। एनसीईआरटी का नहीं, एलिमेंट्स की बुक का देखना। -5 एंड 9 पहले माइनस के, और ये बात मैंने बताई थी आपको क्वाड्रेंट के अंदर कि -5 किसके अंदर, माइनस किसके अंदर आएगा पहले, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि वही तो माइनस का होता है, बाकी तो प्लस के आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, उससे अगला भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इससे अगला अपना थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, उससे अगला इसका डी पार्ट आएगा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट आएगा आपका फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में, उससे अगला आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उससे नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और उससे नेक्स्ट आएगा आपका एच का, दैट इज -3 एंड 3, ठीक है। सिंपल ही है। अब देखो -5 और 9 किस क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा, सेकंड में, ठीक है। और -3 एंड 0 किस में आएंगे, सेकंड में। उसके बाद -1 एंड -1 किस में आएंगे, थर्ड में। 0 9 किस में आएंगे, फर्स्ट में। उसके बाद -4 और 3 किस में आएंगे, सेकंड में। 1 और 2 किस में आएंगे, फर्स्ट में। 5 और -5 किस में आएंगे, फोर्थ में। -3 एंड -4 किस में आएंगे, दैट इज थर्ड में। ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद ड्रा करना दे रखा है बेटा, इसके एनसीईआरटी में भी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ग्राफ ड्रा करने दे रखे हैं, और इस हिसाब से आपकी ये एक्सरसाइज क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्डिनेट, अब्सिस्सा ऑर्डिनेट जस्ट एक्स एक्सिस होती है, और ऑर्डिनेट अब्सिस्सा आपकी एक्स एक्सिस होती है, और ऑर्डिनेट सिंपल आपका वाई एक्सिस होता है, जस्ट ये याद रखें। लेकिन वो आपसे पूछे इन बाद में पूछे या कभी भी पूछे कि अब्सिस्सा होता क्या है, तो आप बता सकते हो कि अब्सिस्सा इज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। भाई उसमें तो वाई एक्सिस होती है अब्सिस्सा, तो अब्सिस्सा क्या होती है आपकी, वाई एक्सिस तक क्या होती है उसकी डिस्टेंस होती है, और वो क्या होगा, ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो सिंपली ऑर्डिनेट तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है।
और आपका अब हिस्सा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। जितनी आपका एक्स जो पॉइंट दे रखा है, जैसे 2 और 3 हो गया, तो देयर लाइक दैट 2, ये आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त है। जय श्री राम।